हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। पहली हमारी वीडियो में हमने मास कम्युनिकेशन क्या होता है और मास कम्युनिकेशन के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जाना था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया. Before the invention of printing press, books and other materials needed to be handwritten and would take much time. यानी कि प्रिंट मीडिया का इन्वेंशन होने से पहले बुक्स और कुछ अदर मटेरियल्स थे जो कि हैंड रिटन होते थे, उनका यूज़ किया जाता था। क्योंकि वो हैंड रिटन होते थे, उनको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। और क्योंकि हैंड रिटन होते थे तो उनमें एरर की भी यानी कि गलतियों की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। बट प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। बट जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस में रिवोल्यूशन आया यानी कि क्रांति आई, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर्स बिकम चीपर एंड कॉन्सिक्वेंटली कुड बी मेड अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। बट जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस में रिवोल्यूशन आया, जो दुनिया थी उसमें बुक्स और कुछ प्रिंटेड मैटर्स जो थी अब चीप यानी कि सस्ते दामों पे मिलने लगी थी। इतने सस्ते दामों पे मिलने लगी थी कि जो अब कॉमन लोग थे वो भी उसको अफोर्ड कर पा रहे थे ईजिली। अर्लियर बुक्स वर ओनली फॉर एलाइट एंड रॉयल फैमिलीज। एलाइट ग्रुप क्या होते हैं? जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनको एलाइट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जो पहले बुक्स आती थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी ना कि उसको एलाइट या रॉयल फैमिलीज ही खरीद पाती थी। कॉमन पीपल उनको खरीद ही नहीं पाते थे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे उनको। इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड अदर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स सच एज पैम्पलेट, लीफलेट एक्सेट्रा। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स और टेक्सचुअल कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे पैम्पलेट्स, लीफलेट्स। जिस भी चीज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं ना, अगर हम सिंपली देखें, जिस भी चीज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं वो सारी प्रिंट मीडिया के अंदर आती है। सेकंड देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो एंड टेलीविजन एज अ मास कम्युनिकेशन डिवाइसेस। रेडियो और टेलीविजन दोनों को ही हम एज अ मास कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, इसको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक होती है और इनको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन लास्ट 100 ईयर्स, मतलब कि पीछे पीछे बीते 100 सालों में टेक्नोलॉजी हैड एडवांस एज सच एज रैपिड रेट। जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। रेडियो ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही हमने रेडियो को एज अ मास कम्युनिकेशन के रूप में जाना है। एंड टीवी ड्यूरिंग 1980s मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। और 1980s में हमने टीवी को भी एज अ मास कम्युनिकेशन के रूप में देखा। द मीडियम ऑफ राइटिंग लेटर्स एज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम रिटर्न रिटर्न लिख के भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे राइटिंग ईमेल्स, एसएमएस, एमएमएस, ट्विटर्स, फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट। जैसे कि हम ईमेल लिख के, एसएमएस लिख के अपनी बात, मतलब कि सामने वाले से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ट्विटर आ गई, फेसबुक, इन पे भी हमें चैटिंग फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात को सामने वाले के सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। अब हम देखते हैं रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो फॉर डिजेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कितने लोगों तक फैला सकते हैं, कितने लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाली वो कितने लोग उसे देख सकते हैं ना, हम अपनी बात को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। इन प्रेजेंट इट हैज़ अ ग्रेट रोल टू परफॉर्म डेमोक्रेटिक सेटअप। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक को सेटअप करने में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। इट एक्ट एज अ वॉचडॉग टू दी सोसाइटी। सोसाइटी में वॉचडॉग की तरह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करती है। मोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को फैसिलिटेट करती है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन को हम आज घर बैठे जान सकते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एज वेल एज हेल्प इन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू टेक अप राइट कोर्स ऑफ इनेक्टमेंट। और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना सकते हैं, जैसे कि आज अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसी प्रोजेक्ट वगैरह लिया है जो कि ठीक नहीं है, जो कि हम
राइट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, ट्विटर वगैरह के थ्रू हम उन पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ऑल्सो हेल्प इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारे प्रियजन होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली होगी, उनसे क्या है, हम अगर हम डिस्टेंस पे भी हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, थ्रू ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स। कल्चरल प्रमोशंस, हम अपने कल्चर का प्रमोशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। हमारा कल्चर क्या है, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाल के लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा है। ठीक है। हेरिटेज मेंटेनेंस, हमारी जो हेरिटेज, जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। और नेशनल इंटीग्रिटी, हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। थर्ड देखते हैं डिजिटल मीडिया। ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या होता है, जब हम मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उसको हम न्यू मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया के नाम से जानते हैं। द यूज़ ऑफ डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल कंप्यूटर्स एज वेल एज वायरलेस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, इसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप का, पोर्टेबल कंप्यूटर्स का, ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कैरी कर सकते हैं, और वायरलेस डिवाइसेस, और ऐसे डिवाइसेस का भी यूज़ करते हैं जो कि हैंड हेल्ड, जिनको हम हाथ में कैरी कर सकते हैं, जैसे CD, DVD, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल और एक्सेट्रा। फिर देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। इंफॉर्मेटिव फंक्शंस, हम मास मीडिया के थ्रू अलग अलग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, मतलब कि जैसे गूगल्स वगैरह, इस पर अलग अलग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो वहाँ से निकाल सकते हैं। एजुकेशनल फंक्शन है, आज हम घर पे बैठे ही अलग अलग एजुकेशनल एप्लीकेशंस वगैरह पे क्या है, एजुकेशन वीडियोस के थ्रू एजुकेशन गेन कर सकते हैं। एंटरटेनिंग फंक्शन, मास मीडिया एंटरटेनमेंट का तो सबसे ज़्यादा मतलब कि रोल प्ले करता है, क्योंकि मास मीडिया के थ्रू लोग रील्स वगैरह बनाते हैं जिसको क्या है, एंटरटेनमेंट फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। परसुएसिव फंक्शन, परसुएसिव फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हम किसी को कन्विंस भी कर सकते हैं मास मीडिया के थ्रू। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनकी वीडियोस को लोग देखते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों को कन्विंस भी करते हैं अपनी बातों से। सर्विलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, हम सर्विलेंस होता है देख रेख करना, हम घर बैठे मास मीडिया के थ्रू अपने एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, उसकी देख रेख भी कर सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में इस जगह अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं हम मास मीडिया के थ्रू। लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, कि डेवलपमेंट में मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है। मीडिया हैज़ अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हमारे नेशन के डेवलपमेंट में मीडिया ने ग्रेट रोल प्ले किया है, यानी कि अहम भूमिका निभाता है मीडिया। मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि हमने पॉलिटी में जाना है कि 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव, और थर्ड इज़ जुडिशरी, और फोर्थ पिलर हम एज अ मीडिया को कंसीडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल फंक्शन, इसके पॉलिटिकल फंक्शंस को अगर हम साइड में रख दें, मीडिया कैन परफॉर्म अ ग्रेट रोल इन लेटिंग पीपल नो अबाउट गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़। अगर हम इसके पॉलिटिकल फंक्शंस को साइड में रख दें तो मीडिया लोगों को ये भी बताती है, मतलब कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज़ आई है और कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की नहीं है, ये भी लोगों को बताने में मीडिया क्या है, अहम रोल प्ले करती है। मोर ओवर, media, because of its coverage to place where the bureaucrats' eyes cannot reach, can cover the those place who need assistance. मीडिया ऐसी जगहों की भी कवरेज निकाल लेती है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी आइज़ नहीं पहुँच पाती, और ऐसे लोग जिनको असिस्टेंस यानी कि नीड की ज़रूरत होती है उनकी कवरेज भी मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स गेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मीडिया कैन बी हेल्पफुल टू वॉइस द ग्रीवेंस ऑफ द पीपल, लोगों की जो शिकायतें होती है उसको सरकार के सामने रखने में भी मीडिया एक अहम भूमिका निभाती है। एज वेल एज सिग्निफिकेंट क्रिटिक टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें पब्लिक को पसंद नहीं आती तो हम क्या उसको कास्टिगेट भी कर सकते हैं, उस पर निंदा भी जता सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू।